morning, children. Today we'll do the question answers of lesson number 6. Before starting, put the date, lesson number, lesson name. Now, the question number 1 is, what is cell? Answer is, the insertion of a row and a column makes a rectangular box called a cell. अब आप रो और कॉलम तो जानते हैं ना. वर्टिकल में जो आपका टेबल होता है वो आपका कॉलम होता है और हॉरिजॉन्टल वाला रो. तो जब ये रो और कॉलम आपस में जहाँ पे मिलते हैं तो एक रेक्टेंगल बॉक्स बन जाता है, रेक्टेंगुलर बॉक्स. उस बॉक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल. ओके. Question number 2. What is the use of bulleted list in MS Word? Children, please don't look after the question of the book. Some questions I have changed. आप लोग बुक के क्वेश्चन के हिसाब से नहीं, पर जो क्वेश्चन आपको यहाँ लिखवाया जा रहा है उसके हिसाब से चलिएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस मैंने बदल दिए हैं. ठीक है. Now the question number 2 is, what is the use of bulleted list in MS Word? The answer is, bulleted list is used to highlight important pieces of information. अब आपको पता है ना बुलेट क्या होता है. तो बुलेट का यूज़ क्या होता है? जिस चीज़ को आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो उसमें बुलेट लगाया जाता है. Question number 3. What is merging? Combining two or more cells in the same row or column into a single cell is called merging. यानी कोई भी दो या दो से ज़्यादा सेल को, चाहे वो कॉलम में, यानी कि चाहे वो आपका वर्टिकल, चाहे हॉरिजॉन्टल, चाहे रो में, चाहे कॉलम में मर्ज करते हैं, मिलाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? मर्जिंग. Now question number 4 is, what is the use of merging? इस merging का use क्या है? Merged cells are useful for effects such as table heading. मान लीजिए आप कोई टेबल बना रहे हैं, आपको उसके ऊपर कोई हेडिंग डालना है, तो ऐसे में जो ये merging करके हम लोग merged cells होते हैं वो हमारे बहुत ही यूजफुल रहते हैं. ओके. Now the next question is, what are the steps? Question number 5. Write the steps to apply borders and shading to a table in MS Word. तो कौन से steps होते हैं to apply borders and shading? Step number 1. Select the part of the table that you want to apply border. यानी जिस भी पार्ट पे आप बॉर्डर करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करिए. ना स्टेप नंबर 2 इज राइट क्लिक टू ओपन द पॉपअप मेन्यू. अब जब आपने सेलेक्शन किया उसमें राइट क्लिक करिए अपने माउस से, तो आपको एक पॉपअप मेन्यू आएगा. स्टेप नंबर 3, क्लिक ऑन बॉर्डर्स एंड शेडिंग ऑप्शन में जो बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन है उसको आपको क्लिक करना है. स्टेप नंबर 4, फ्रॉम द डायलॉग बॉक्स सेलेक्ट द बॉर्डर्स यू वांट. यानी इसमें कई सारे आपके बॉर्डर्स के ऑप्शन आते हैं, जो बॉर्डर आपको चाहिए वो आप सेलेक्ट कर लीजिए. सो दीज आर द स्टेप्स टू apply borders and shading. Children, you have to write all this question answer in your notebook neatly. And during your winter holidays, during winter break, you have to learn question answer and exercises of the lesson number 6. यानी अभी जो आपकी विंटर ब्रेक होगा उसमें आपको लेसन नंबर 6 के क्वेश्चन आंसर को लर्न करना है और उसकी जो एक्सरसाइजेज हैं वो भी आपको लर्न करना है. चिल्ड्रन, मेक द मैक्सिमम यूज ऑफ द हॉलीडेज. एन्जॉय योर हॉलीडेज. बाय. ओके.